हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी पर। और आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ 10 पॉइंट दिए गए हैं। उनमें हमारे पास जो संख्याएं हैं उनका हमें घनमूल ज्ञात करना है, क्यूब रूट हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो उस विधि द्वारा हम इन संख्याओं का घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कोई संख्या अगर घन संख्या है, अगर कोई संख्या घन संख्या है तो उसका घनमूल ज्ञात करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? उसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे दिए गए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें ज्ञात करना है घनमूल। तो उसके लिए पहले आपका पहला काम यही है कि हमारे पास जो दी गई संख्या हैं उनका हमें क्या कर लेना है? अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। उनका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या करना है? उनके अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक संख्या क्या होगी? 3-3 के ग्रुप में होगी। ठीक है, अगर कोई घन संख्या होती है, अगर कोई संख्या घन संख्या है तो उसके लिए आवश्यक है कि उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होने चाहिए? 3-3 के ग्रुप में होने चाहिए। मतलब कि उसके अभाज्य गुणनखंड में कोई भी अगर संख्या है तो वो 3-3 के ग्रुप में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कोई संख्या है 64। ठीक है, तो हम लिखेंगे 64 के अभाज्य गुणनखंड। पहले तो हम ये लाइन यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे? 64 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ये इसके क्या हो जाएंगे? ये इसके हो गए हमारे पास अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? घनमूल ज्ञात करना है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि घनमूल का साइन क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? घनमूल का साइन होता है इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? घनमूल का साइन होता है। ऐसा एक चिन्ह हमारे पास वर्गमूल का भी होता है। वर्गमूल का हमारे पास ये साइन होता है। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास यहाँ पे 3 लिखा आता है क्योंकि हम घनमूल ज्ञात करें। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास घनमूल का साइन और ये होता है हमारे पास वर्गमूल का साइन। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे है घनमूल का साइन। तो हमें अब यहाँ पे ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तब अब इसका घनमूल कैसे ज्ञात करें? तो आपने पहले के चैप्टर में देखा था कि अगर हमें वर्गमूल ज्ञात करना होता था तब हमें क्या करते थे कि हम 2-2 संख्याओं के जोड़े बनाते थे इस प्रकार से। ठीक है, और फिर इन 2-2 संख्याओं के जोड़े में से एक संख्या उठा लेते थे, जैसे यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2। इस प्रकार से हम वर्गमूल ज्ञात किया करते थे। लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल में आपको क्या करना है? आपको काम बस वही करना है, लेकिन यहाँ पे चेंज ये आ जाएगा कि हम यहाँ पे 3-3 के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 संख्याओं को ये जोड़ा बना लिया, एक 3 संख्याओं का फिर से एक जोड़ा बना लिया। ठीक है, अब आपको काम वही करना है, जोड़े में से संख्या उठानी है। ठीक है, ग्रुप में से संख्या उठा लेनी है। लेकिन अब आपको काम ये करना है कि अब आपको 3-3 संख्याओं के इस प्रकार से ग्रुप बनाने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 × 2 × 2 के एक ग्रुप बना लिया। ये हमारे पास एक ग्रुप बन गया, 2 हमारे पास ग्रुप बन गए। इन ग्रुप में से एक एक संख्या उठा लेंगे और इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा। इनमें से एक एक संख्या हम क्यों उठा रहे हैं वो भी आप देख लीजिए। जैसे कि हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की क्यूब × 2 की क्यूब, जो कि इक्वल है किसके? 64 के। ठीक है, क्योंकि ये 64 के अभाज्य गुणनखंड है। तो अब इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं? और अब इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि इनके होल क्यूब ये क्या है? 64 के इक्वल है। इस प्रकार से भी इसे हम लिख सकते हैं। तो अब ये इधर वाली साइड से क्यूब इधर वाली साइड जाएगी, तब हमारे पास यहाँ पे 64 पर क्या आ जाएगा? क्यूब रूट का साइन आ जाएगा इस प्रकार से। मतलब कि 64 का क्यूब रूट हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई कितना आ जाए? 4 आ रहा है। मतलब कि 64 का हमारे पास क्यूब रूट कितना आ गया? 4 आ गया। हमने क्या किया? हमारे पास यहाँ पे इन संख्याओं का 3-3 का ग्रुप था। ठीक है, इनमें से हमने यहाँ पे क्या किया? हमें यहाँ पे एक एक संख्या उठा लेनी है। जैसे इस ग्रुप से एक संख्या उठाई, ये रही। इस ग्रुप से एक संख्या उठाई तो ये रही। इनका मल्टीप्लाई कितना आ रहा? 4 आ रहा है। वही इसका क्या कहलाएगा? क्यूब रूट कहलाएगा, घनमूल कहलाएगा। तो वही हमें यहाँ पे कर लेना है। हमारे पास जो संख्या दी गई होगी, ठीक है, उसका हमें अभाज्य गुणनखंड कर लेना है और उसके अभाज्य गुणनखंड में से हमें एक ही संख्या उठा लेनी है 3-3 का ग्रुप बनाकर। क्यों उठा लेनी है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? डिटेल में प्रोसेस होती है, लेकिन हमें केवल इतना ही करना होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसके अब हमने क्या कर लिया? इसके गुणनखंड कर लिए और 3-3 का ग्रुप बना लिया। अब इसके अतः हम लिखेंगे, अतः हम यहाँ पे लिख देंगे कि 64 का क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट। यहाँ पे आपको ये साइन ध्यान में रख लेना। ये साइन किसका होता है? क्यूब रूट का होता है। ये साइन आपको जरूर से यहाँ पे ध्यान में रख लेना। अगर आप यहाँ से 3 हटा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट का साइन बन जाएगा, वर्गमूल का साइन बन जाएगा। तो वो आपको यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि अब हम यहाँ पे घनमूल ज्ञात कर रहे हैं। तो इसका घनमूल हो जाएगा 2 × 2। ठीक है, क्योंकि 1-2 हमने यहाँ से उठा लिया, 1-2 हमने यहाँ से उठा लिया। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई कितना आ गया? 4 आ गया। मतलब कि 64 का हमारे पास जो घनमूल है वो कितना आ गया? 4 आ गया।
इसी प्रकार से आपको बाकी संख्याओं का भी यहाँ पे घनमूल ज्ञात कर लेना। आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है इन संख्याओं का, फिर 3-3 का ग्रुप बना लेना है और उस ग्रुप में से एक एक संख्या आपको उठा लेनी है और उनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसका घनमूल हो जाएगा। बिल्कुल ये आसान है। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसका आंसर कितना आया, 4 आया। ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है 512, तो वो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 512 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 512 के अभाज्य गुणनखंड, ये लाइन आपको सभी में यहाँ पे लिख लेनी है। 512 के अभाज्य गुणनखंड, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, मतलब कि 512 के गुणनखंड ये हो जाएंगे हमारे पास। अब हमें क्या करना है, 3-3 का ग्रुप बना लेना है। तो एक तो हमारे पास ये ग्रुप हो गया 3-3 का, ठीक है, और एक हमारे पास ये ग्रुप हो गया, एक हमारे पास ये ग्रुप हो गया। ठीक है, हमें क्या कर लेना है, संख्याओं का 3-3 का इस प्रकार से ग्रुप बना लेना है और फिर इन ग्रुप में से एक एक संख्या यहाँ पे उठा लेनी है। तो अतः 512 का घनमूल क्या हो जाएगा, 512 का घनमूल हो जाएगा 2 × 2 × 2, मतलब कि 8। ठीक है, और 512 का घनमूल हमारे पास यहाँ पे आ गया 8, वही तो इसका आंसर है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या किया है, अभाज्य गुणनखंड किया और फिर इस गुणनखंड में से हमें 3-3 का ग्रुप बना लिया और फिर इस ग्रुप में से हमें एक एक संख्या यहाँ पे उठा ली। इससे ये 2 उठा लिया, इससे ये 2 उठा लिया, इससे ये संख्या उठा ली। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। बिल्कुल ये आसान सा है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, तीसरा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट का आंसर हमारे पास 8 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, तीसरा पॉइंट है 106-48। तो इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 106-48 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, तो पहले तो ये 2 से भाग जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5, 3, 2, 4। ठीक है, 53, 24। अब फिर से इसका 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 1 और 3 13, तो 6 से 12 और फिर 6 से और फिर 2 से। ठीक है, फिर 2 से 1, 3, 3, 1। ठीक है, अब इसका किस में भाग जाएगा, अब इसका जाएगा यहाँ पे 11 का भाग। ठीक है, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और फिर 11 एकम 11। ठीक है, 121 आ गया, फिर 11 से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11। ये इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, 2 की क्यूब और 11 की क्यूब। ठीक है, 2 की क्यूब और 11 की क्यूब, ये इसके हमने क्या कर लिए, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। 2 की क्यूब है और 11 की क्यूब है। ठीक है, अब हमारे पास ये 3-3 का ग्रुप बन गया, मतलब कि 2 की क्यूब का मतलब क्या है, 2 × 2 × 2। ठीक है, और 11 की क्यूब का मतलब क्या है, 11 × 11 × 11। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या हो गया, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हमें क्या करना है, 3-3 संख्याओं का ग्रुप बना लेना है। ये हमने ग्रुप बना लिया और अब इस ग्रुप में से एक एक संख्या में यहाँ पे उठा लेनी है, मतलब कि 106-48 का घनमूल कितना हो जाएगा, 2 × 11, मतलब कि 22। तो 106-48 का हमारे पास ये क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। बिल्कुल ये आसान सा है। हमने इसके क्या किए, अभाज्य गुणनखंड करके दिखाया दिए मैंने आपको, और फिर इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे पास ये आ गए और इनमें से 3-3 का ग्रुप बन रहा था, तो हमने ग्रुप में से एक एक संख्या उठा ली। इस ग्रुप से एक संख्या, इस ग्रुप से एक संख्या, इनका मल्टीप्लाई क्या हो गया, इसका घनमूल हो गया। बिल्कुल ये आसान सा है। तो इसका आंसर हमारे पास हो गया 22, जो कि हमारा यहाँ पे था तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस संख्या के हमारे पास अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 3 और इंटू में हमारे पास आ जाएगा 5 × 5 × 5। ये इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, 27,000 हमारे पास यहाँ पे संख्या है। इसके अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया क्योंकि हमें यहाँ पे इसका घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 3-3 संख्याओं का ग्रुप बना लेंगे। तो एक तो हमारे पास ये ग्रुप बन गया, एक हमारे पास ये ग्रुप बन गया, एक हमारे पास ये ग्रुप बन गया। आपको ध्यान में यहाँ पे ये रखना है कि हमें सेम संख्याओं का ग्रुप बनाना है। ऐसे आपको नहीं करना है कि 2 × 3 × 3 इसका आप एक ग्रुप बना लें, ये हमें नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे संख्या सेम होनी चाहिए, जैसे 2 2 2 ये सेम है, 3 3 3 ये सेम है, 5 5 5 ये भी सेम है। ठीक है, इस प्रकार से आपको सेम संख्याओं के यहाँ पे 3-3 के ग्रुप बना लेने हैं और उनमें से एक एक संख्या यहाँ पे उठा लेनी है। जैसे एक संख्या इससे, एक संख्या इससे, एक इससे, तो 2 3 और इंटू में हमारे पास है 5। ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो 27,000 जो यहाँ पे संख्या है, ठीक है, इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा, घनमूल कितना आ जाएगा, 5 × 15 15 दूनी 30, मतलब कि इसका क्यूब रूट घनमूल कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, वही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा।
तो चौथे पॉइंट का हमारा यहाँ पे आंसर हो गया 30। बिल्कुल ये आंसर है। इसी प्रकार से हमें पाँचवें पॉइंट का भी यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। पाँचवें पॉइंट में हमारे पास संख्या है 15,625, 15,625। ठीक है, तो इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो इकाई का अंक 5 है, मतलब कि 5 का इसमें भाग जरूर जाएगा, तो अब हम भाग देते हैं 5 से। ठीक है, तो 5 का फिर जाएगा 3 पर। ठीक है, फिर जाएगा यहाँ पे 1 और फिर 2 फिर 5, 31 25 हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर इसका जाएगा 5 पर, क्योंकि इकाई का अंक हमारे यहाँ पे क्या 5 है। ठीक है, तो 5 × 30 और फिर 5 दूनी 10 और फिर 5 5 25, इस प्रकार से। अब फिर से 5 का जाएगा पहले 1 पर। ठीक है, फिर 2 पर और फिर 5 पर, 125, फिर 5 पर, फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 25, फिर 5 पर, फिर 5 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। 5 की क्यूब 5 की क्यूब। ठीक है, 5 की क्यूब 5 की क्यूब, ये हमारे पास इसका ग्रुप बन गया। ठीक है, मतलब कि 5 की क्यूब 5 की क्यूब 2 बार है। जैसे कि मैं आपको लिख के बता देता हूँ। इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे पास यहाँ पे क्या आ गए, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 की क्यूब। ठीक है, और फिर से 5 की क्यूब, इस प्रकार से इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, 3 3 संख्याओं का ग्रुप बना लेना है। ये हमारे पास एक ग्रुप बन गया, ये हमारे पास एक ग्रुप बन गया। तो अतः इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 156 25 का घनमूल क्या हो जाएगा, 5 × 5 मतलब कि 25। तो इसका घनमूल हमारे पास हो जाएगा 25। ठीक है, 156 25 का घनमूल कितना आ गया हमारे पास, 25 आ गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 25। तो इसका घनमूल हमारे पास आ गया 25। ठीक है, घनमूल वैसे क्या होती है, घनमूल घन की प्रतिलोम प्रक्रिया होती है घनमूल। ठीक है, जैसे कि हमारे पास वर्गमूल क्या होता है, तो वर्ग करने की प्रतिलोम प्रक्रिया क्या कहलाती होती थी, वर्गमूल कहलाती थी। इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे घनमूल है, घन करने की प्रतिलोम प्रक्रिया क्या कहलाती है, घनमूल कहलाती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास 3 का घन कितना हो जाएगा, 3 का घन हमारे पास होता था 27, मतलब कि 3 × 3 × 3, 3 3 9 9 3 27, मतलब कि 3 का घन कितना हो गया, 27 हो गया। लेकिन अब हमें क्या करना है, 27 का घनमूल करना है। ठीक है, 27 का घनमूल कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3, तो वो हो जाएगा 3। 27 का घनमूल किया हमने तो वो कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। मतलब कि घन करने की प्रतिलोम प्रक्रिया क्या कहलाती है, घनमूल कहलाती है। ठीक है, उसी प्रकार से। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, घनमूल हो गया। ठीक है, इसमें भी आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे 500 पॉइंट का आंसर तो आ गया। अब हम देखते हैं हमारा जो छठा पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं। तो छठे पॉइंट में हमारे पास संख्या है 13,824, 13,824। तो इसके हमें अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कर लेने हैं। ठीक है, तो इकाई का अंक हमारे यहाँ पे क्या 4 है, तो मतलब कि इसका 2 में भाग तो अवश्य ही जाएगा। तो पहले हम देंगे 2 से भाग इसका, फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6 और फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 9, फिर 1 2। ठीक है, 69 12 में हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर इसका 2 से भाग जाएगा, फिर आएगा 3। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4 और फिर 5 और फिर 6। ठीक है, 34 56। और फिर से इसका 2 में जाएगा, हमारे यहाँ पे आ जाएगा 1 7 और फिर 2 8। ठीक है, 1728। फिर 2 में जाएगा इसका, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8 और 6 4 864। फिर इसका जाएगा 2 में 4 3 2 432। फिर इसका जाएगा 2 में 2 1 और 6 216। फिर जाएगा 2 में और यहाँ पे आ जाएगा 1 हमारा और 108। ठीक है, फिर इसका जाएगा 2 में, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 554। ठीक है, 54 दूनी 108 और यहाँ पे फिर से हमारा 2 में जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 27। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या जाएगा, 3 में भाग जाएगा, तो 9 3 27 होता है, तो फिर हमारा 3 से जाएगा। तो इस प्रकार से इसके हमने यहाँ पे क्या कर लिए, अभाज्य गुणनखंड हमने यहाँ पे इसके कर लिए। ठीक है, आपके सामने इसके अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे हमारा 2 भी क्या है 3 बार है, फिर से 2 क्या है 3 बार है और फिर से 2 क्या है 3 बार है, इस प्रकार से। ठीक है, और 3 हमारे यहाँ पे क्या 3 बार है। ठीक है, 2 की क्यूब 2 की क्यूब 2 की क्यूब कितनी बार है, 3 बार है, और एक हमारे पास यहाँ पे 3 की क्यूब। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मैंने आपको इसके अभाज्य गुणनखंड इस करके आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, अब हमें क्या कर लेना है, इसके अभाज्य गुणनखंड हमें यहाँ पे लिख लेने हैं। 2 की क्यूब 2 की क्यूब 2 की क्यूब इंटू 3 की क्यूब। ठीक है, तो मतलब कि एक हमारे पास ये ग्रुप बन गया 3 3 संख्याओं का। इसका मतलब क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कि 2 गुणा में 2 क्या है 3 बार गुणा में है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका मतलब एक तो हमारे पास इस ग्रुप से हमने एक संख्या उठा ली। ठीक है, एक हमने इस ग्रुप से संख्या उठा ली, एक हमने यहाँ से और एक हमने यहाँ से। ठीक है, मतलब कि 13,824 हमारी जो संख्या है उसका घनमूल कितना हो जाएगा, उसका घनमूल हमारे पास ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8
और 8 3 24, मतलब कि इसका घनमूल हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। वो कैसे है वो मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। 3 3 का ग्रुप बना लिया, इन ग्रुप में से हमने एक एक संख्या उठा ली, तो इसका क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये आंसर है, तो इसका हमारे पास आंसर आ गया 24। इसी प्रकार से अब हमारा जो यहाँ पे 7वां पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं, 110 592, ठीक है। 110 592 हमारा जो यहाँ पे पॉइंट है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब हमारे पास संख्या है 110 592, ठीक है। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 की क्यूब 2 की क्यूब 2 की क्यूब इंटू 2 की क्यूब इंटू 3 की क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास 110 512 के 592 के हमारे पास ये क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये एक 3 का ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ठीक है। 5 हमारे पास यहाँ पे 3 3 के ग्रुप है, तो इस ग्रुप से हमने एक संख्या उठा ली, इससे भी हमने एक संख्या उठा ली, इससे भी हमने एक उठा लिया, आगे वाले से एक और फिर आगे वाले से एक, ठीक है। इस ग्रुप से ये संख्या, इस ग्रुप से ये संख्या, इस ग्रुप से ये, इस ग्रुप से ये और इस ग्रुप से ये, प्रत्येक ग्रुप से प्रत्येक हमारे पास जो 3 3 का ग्रुप है, ठीक है, उससे हमने एक एक संख्या यहाँ पे उठा ली। आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आपको 3 3 का ग्रुप बनाना है, 2 2 का नहीं बनाना, ठीक है। अब हमारे पास जो संख्या है 110 592, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसका घनमूल कितना हो जाएगा, सॉरी इसका घनमूल हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 16 3 48, मतलब कि इसका घनमूल हो जाएगा हमारे पास 48, ठीक है। तो इसका घनमूल हम लिख देंगे यहाँ पे 48, बिल्कुल ये आंसर है, ठीक है। आपको बस इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना, बाकी तो हमारे यहाँ पे कोई काम है ही नहीं, बस इनका ग्रुप में से एक एक संख्या उठा लेनी है और उनका मल्टीप्लाई इसका क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हमारा पास यहाँ पे जो 8वां पॉइंट है वो क्या है, 466 56 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू में हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे किसके, 466 के, ठीक है। हमने हमारे पास जो संख्या था 8वां पॉइंट हमारा था उसके हमने पहले तो अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 3 के ये गुम में है, ठीक है। 3 3 के हमारे पास यहाँ पे ग्रुप में है, तो एक हमारे पास ये ग्रुप बन रहा है, एक हमारे पास ये, एक हमारे पास ये, एक हमारे पास ये, 3 3 संख्याओं का हमारे पास यहाँ पे ग्रुप बन रहा है। इनमें से हमें एक एक संख्या उठा लेनी है, एक यहाँ से उठा लेंगे, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। प्रत्येक ग्रुप से हमने क्या किया, एक एक संख्या उठा लिया, तो मतलब कि हमारे पास जो संख्या थी 466 उसका घनमूल कितना आ जाएगा, उसका घनमूल ये आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36, तो इसका घनमूल हमारे पास आ जाएगा 466 का कितना, 36, ठीक है। तो वो हमारा यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 36। इसी प्रकार से अब हमारा यहाँ पे जो 9वां पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास 9वां पॉइंट क्या है, 175 616 175 616, ठीक है। इसके हमें क्या कर लेने हैं, अभाज्य गुणनखंड पहले हमें इसके कर लेने हैं, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो इसमें इकाई का अंक क्या अच्छा है, मतलब कि इसमें पहले क्या आ जाएगा, 2 का हम भाग हम दे लेंगे इसमें, ठीक है। तो 2 का भाड़ा हम पहले पढ़ेंगे 8 तक, 8 दूनी 16, ठीक है। फिर 1 और 5 15, तो मतलब कि 7 दूनी 14, फिर 1 बच गया, फिर 1 और 6 16, मतलब कि 8, और फिर ये दोनों को हम नीचे उतार लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 0 आ जाएगा और 8 पर इसका जाएगा, ठीक है। मतलब कि 87 808 हमारा यहाँ पे आ गया, फिर जाएगा इसका 2 में, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 3 9 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा फिर यहाँ पे 0 4, ठीक है। इस प्रकार से अब हमारा फिर से यहाँ पे जाएगा 2 में, ठीक है। 2 दूनी 4 2 एकम 2 1 और 9 19, तो हमारे यहाँ पे जाएगा 9 पर, 9 दूनी 18, फिर हमारा बच गया 1 और ऊपर से हमने उतारा 0, तो यहाँ पे आएगा 5 और फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2, ठीक है। फिर से इसका 2 में जाएगा, 2 एकम 2, दोनों संख्याओं को उतारेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो इसका जाएगा 9 दूने 9 पर, ठीक है। 18 आ गया, फिर 1 बच गया, फिर 1 और 5 15, 15 का जाएगा, फिर हमारे पास यहाँ पे जाएगा 7 पर, ठीक है। 7 दूने 14, 1 बच गया, फिर 1 और 2 12, फिर जाएगा इसका 6 पर, ठीक है। फिर जाएगा हमारा यहाँ पास यहाँ पे 2 पर आ जाएगा हमारा यहाँ पे 5, यहाँ पे आ जाएगा 4 और फिर 8 और फिर 8, ठीक है। 54 88 इस प्रकार से। फिर जाएगा 2 पर, 2 दूनी 4, 1 और 4 बच के 14, ठीक है। फिर जाएगा 7 पर आ जाएगा हमारे यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर 4 4, फिर जाएगा 2 पर, 2 एकम
दो एकम दो, ठीक है। फिर जाएगा 7 हमारा यहाँ पे है, तो अब हमारा जाएगा 3 पर 3 दूनी 6, फिर 1 और 4 14, फिर जाएगा 7 और फिर 2, ठीक है। फिर से 2 पर जाएगा तो 6, ठीक है। 6 दूनी 12, 1 बच गया, 1 और 7 17, फिर जाएगा 8 पर, फिर 1 बच गया, 1 और 2 12, मतलब कि जाएगा 6 पर, 6 दूनी 12, फिर 2 पर 3 4 3। अब यहाँ पे 2 का भाग तो जाएगा नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पे 21 का भाग देंगे, तो अब हम यार यहाँ पे जाएगा 7 का भाग, ठीक है। 7 से भाग जाएगा तो 7 ये तो 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, ठीक है। 7 चौक 28, 7 पचा 35, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 28 आ गया। 4 और 2 6 बच गए, 6 और 1 हमने नीचे उतार लिया 3, ठीक है। 7 नीम 63, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9, फिर जाएगा 7 पर, 7 7 49, फिर जाएगा 7 पर। तो इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके सामने इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अब हमें देखना है कि किन किन का 3 का ग्रुप बन रहा है। एक तो हमारे पास ये ग्रुप बन रहा है, ठीक है। एक हमारे पास ये ग्रुप बन रहा है, एक हमारे पास ये ग्रुप बन रहा है, ठीक है। एक हमारे पास ये ग्रुप बन रहा है, ठीक है। इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, घनमूल आ जाएगा। तो अतः इसका घनमूल क्या हो जाएगा, अतः 175 616, 175 616 का क्यूब रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूब रूट हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। ये मैंने कैसे लिखा, तो एक तो हमारे पास 3 3 का ये ग्रुप बन रहा था आपके सामने, एक ये बन रहा था ग्रुप, एक हमारा यहाँ पे 2 ये है और एक 2 ये है, ठीक है। इनका भी एक ग्रुप बन गया, एक हमारे पास ये ग्रुप बन गया। इन सभी से मैंने एक एक संख्या उठा ली, इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 का 7 से मल्टीप्लाई 56, ठीक है। 56 इसका क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 56, इस प्रकार से, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं। तो लास्ट पॉइंट में हमारे पास संख्या है 911 25, ठीक है। वो भी हम देख लेते हैं। अब हमारे पास संख्या है 911 25। पहले तो इसमें देखते हैं 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। 2 का तो इसमें जाएगा नहीं, इकाई का अंक आपको पता है, ठीक है। इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तब तो इसमें 2 का भाग हम दे के देखेंगे, ठीक है। तब तो इसमें 2 का भाग जाएगा। अगर इकाई का अंक हमारे पास ये इनमें से कोई हो, ठीक है, तब तो हमारा यहाँ पे 2 का भाग जाएगा। लेकिन अब हमें 3 से चेक करना है। 3 से विभाज्यता क्या होती है, संख्याओं का योग कर लेना है। 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 13 और 5 हो गए हमारे पास 18, ठीक है। 18 में हमारा 3 का भाग जाता है, मतलब कि संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग देंगे, 3 3 9, फिर हमने 11 दोनों संख्याओं को उतारना पड़ेगा, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। 3 3 9, फिर से जाएगा 3 पर जाएगा, तो 9 11 माइनस 9 2 2, फिर आगे से 2 उतारा 22, 7 3 21, 1 बच गया, 1 और 5 15, 5 3 15, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब फिर से इसका जाएगा 3 में 1, ठीक है। अब ये 0 है तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 1 और 5 5 3 15, फिर से इसमें जाएगा 3 का, 3 3 9 1, ठीक है। 1 हमारा यहाँ पे बच गया, 1 और 1 हमने आगे से उतार लिया, ठीक है। 1 और 1 11, फिर से जाएगा 3 पर, 2 बच गया, फिर हमने आगे से 2 उतार लिया 22, ठीक है। फिर जाएगा 7 पर, फिर 1 बच गया, 1 और 5 15, मतलब कि 5 3 15, इस प्रकार से। फिर से इसमें 3 का 1 1, 3 दूनी 6, 5 3 15, फिर से इसमें 3 का, 3 3 9, 2 बच गया, 2 2 22, फिर से इसमें जाएगा 7 में 7 पर, ठीक है। 1 बच गया, फिर हमारे पास आगे क्या है 5 है, तो 5 3 15, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। अब जाएगा फिर से इसमें 3 का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 1 और 5 15, मतलब कि 5 3 15। लेकिन अब हमारा यहाँ पे क्या नहीं जाएगा, 3 में भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है 5 है, ठीक है। मतलब कि इनका योग करके देख लीजिए आप। 3 से विभाज्यता चेक करनी है, तो 2 और 1 3, ठीक है। 3 और 5 8, ठीक। 8 में हमारा 3 का भाग नहीं जाता, मतलब कि इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देंगे 5 का भाग, ठीक है। 5 5 दूनी 10, फिर यहाँ पे बच गया 2 2 और आगे हमने 5 उतार लिया 5, तो इसका जाएगा 5 5 25, फिर हमारा यहाँ पर आ जाएगा 5 और फिर हमारा पे आ जाएगा 5, फिर इसका 5 में, इस प्रकार से इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास संख्या थी कौन सी, 911 25। इसके अभाज्य गुणनखंड आपके सामने है। तो इसमें एक तो ये ग्रुप बन रहा है हमारा 3 का, एक आपके सामने ये बन रहा है हमारा ग्रुप 3 का, 2 हमारे पास 5 ये रहे और 1 हमारे पास ये रहा, ठीक है। इनका भी एक ग्रुप बन गया। तो हमारे पास टोटल कितने ग्रुप बन चुके हैं, 1 2 और 3, ठीक है। तो होता है 911 25, होता है 911 25 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 3 इंटू
3 × 5, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 ग्रुप बन रहे थे, तीनों में से हमने एक एक संख्या उठा ली, इससे एक और इससे भी एक, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, इसका घनमूल हो जाएगा। तो 5 × 15, 15 × 45, मतलब कि इसका हमारे पास घनमूल कितना आ गया, 45 आ गया। तो इसका लास्ट का आंसर हमारे पास हो जाएगा 45, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न आसानी से हल कर लेने हैं। आपको पहले क्या कर लेना है, दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, और फिर इसका अभाज्य गुणनखंड में इस प्रकार से क्या बना लेने हैं, आपको 3 के ग्रुप बना लेने हैं, ठीक है। ग्रुप बनाते समय आपको ध्यान में ये रखना है कि सेम संख्या का ग्रुप बनाना है, ठीक है। जैसे कि 3 3 3 तीनों के एक जैसे हैं, 3 3 3 तीनों के एक जैसे हैं, 5 5 5 तीनों के एक जैसे हैं। ऐसे नहीं करना, एक तो 2 ले लिया, एक 3 ले लिया, ठीक है, फिर एक 3 ले लिया, इस प्रकार से नहीं करना है। तीनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, उनका ग्रुप बनता है, ठीक है। उनका हमने ग्रुप बना लिया और फिर इस ग्रुप में से एक एक संख्या उठा ली और इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, इसका घनमूल हो जाता है। बिल्कुल ये आसान सा है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये प्रश्न ऐसे समझ में आ गया होगा, और इसके बाकी की वीडियोज़ में हम इसके बाकी के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आप चैनल के साथ जरूर से जुड़े रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।